दोस्तों, संजू सैमसन होना भाई बहुत कठिन है। मतलब किस्मत अगर किसी की खराब होना तो संजू सैमसन जितनी खराब ना हो। कल चौथा T20 था इंडिया का। और ऐसी न्यूज आई थी कि शुभमन गिल ड्रॉप कर दिए गए हैं, या ऐसी ड्रॉप तो नहीं, ऐसा बोला गया था कि उनको टो इंजरी है, इस वजह से संजू सैमसन चौथा T20 खेल सकते हैं। लेकिन जब किस्मत में ही इतने आपके वो लगे हो तो आप क्या कर सकते हो। पहले मौका नहीं मिल रहा था और जब मौका मिला तो मैच ही नहीं हुआ। मतलब बहुत कठिन है भाई संजू सैमसन होना। और मतलब कब तक, मतलब कितनी ही किस्मत खराब होगी किसी प्लेयर की तो अंदाजा लगा सकते हो आप। और शुभमन गिल को ड्रॉप किया गया है, सच में कोई इंजरी है? मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो लगता है ड्रॉप किया ही गया है। क्योंकि आप मीडिया में या बाहर ऐसी बात नहीं कर सकते कि आपने वाइस कैप्टन को ड्रॉप कर दिया है ना। तो और सबको पता है शुभमन गिल के रन नहीं आ रहे, एशिया कप में नहीं आए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नहीं आए, और अब साउथ अफ्रीका सीरीज में भी। और क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है तो आप नहीं चाहते आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों आउट ऑफ फॉर्म जाए। कैप्टन आप चेंज कर नहीं सकते। तो इसीलिए शुभमन गिल को कल के मैच में ड्रॉप किया गया। और मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद वो पांचवें T20 से भी बाहर हो चुके हैं। पांचवा T20 जो कि कल खेला जाएगा अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और अगर कल इंडिया वो मैच हार गई तो सीरीज बराबरी पर हो जाएगी। तो दोनों ही टीमों के लिए डू एंड डाई मैच है, जो भी जीतेगा मतलब उसके लिए। इंडिया जीती तो सीरीज जीत जाएगी, अगर साउथ अफ्रीका जीतती है तो उनके लिए एक अच्छी वापसी होगी कि वो दो दो से बराबरी कर कर सीरीज चले जाएंगे। उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि लेकिन इंडिया हारना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप से पहले आप चाहते हो एक क्लोज मैच हो। और मैं चाहता हूँ कल का जो मैच हो ना, वो लास्ट बॉल फिनिश हो, लास्ट ओवर फिनिश हो। क्योंकि अभी तक तीन मैच हुए हैं, तीनों वन साइडेड, कोई कंपटीशन नहीं देखने को मिला। जिस टीम ने पहले बैटिंग करी, मतलब दोनों पहले दो मैच जिस टीम ने पहले बैटिंग करी वही जीती। दूसरे मैच में, तीसरे मैच में मतलब साउथ अफ्रीका ने पथेटिक बैटिंग करी। हालांकि इंडियन बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, अर्शदीप हो, हर्षित राणा हो, वरुण चक्रवर्ती हो। लेकिन ऊपर से अभिषेक ने पहले ही मैच खत्म कर दिया। हाँ, अगर अभिषेक आउट हो जाता तो वहां भी हम फंस चुके थे, क्योंकि हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन तो आउट हो गए, चल दिए थे वहां पर भी, उनसे तो वहां पर भी खत्म नहीं हुआ मैच। तो अब शुभमन गिल को तो ड्रॉप कर दिया है, पर क्या शुभमन गिल जो जनवरी में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले 5 T20 मैचों की, क्या उसमें होंगे? क्योंकि जब न्यूजीलैंड की T20 सीरीज के लिए टीम अनाउंस होगी, वही टीम वर्ल्ड कप के लिए भी अनाउंस की जाएगी। क्योंकि आपको एक महीना पहले आईसीसी को अपनी वर्ल्ड कप की टीम देनी होती है। हालांकि आप बाद में उसमें कुछ चेंजेस करना चाहो तो हफ्ते 10 दिन पहले कर सकते हो, लेकिन आपको टीम देनी होती है। तो शायद जो न्यूजीलैंड टीम के अगेंस्ट जो टीम खेलेगी, मतलब उस सीरीज में जो टीम खेलेगी इंडिया की, वही आपको वर्ल्ड कप में खेलती हुई दिखाई देगी। शायद एक दो चेंजेस शायद हो सकते हैं। शायद रिंकू सिंह वापसी कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिनिशर की जॉब में सिर्फ जितेश शर्मा आपके पास। और अगर जितेश शर्मा कहीं फ्लॉप हो गए गलती से तो आपके पास उनकी रिप्लेसमेंट अभी नहीं है। हार्दिक पांड्या कर सकते हैं फिनिश, पर एज अ फिनिशर का रोल आपने जितेश शर्मा को दिया है, और रिंकू सिंह को आपने उसी रोल के लिए काफी समय से आप प्यार करते आ रहे थे, और अब आपने उसको ड्रॉप कर दिया इस सीरीज में। फेयर इनफ। जायसवाल एज अ बैकअप ओपनर, क्योंकि अगर शुभमन गिल नहीं रहेंगे टीम में तो जायसवाल को तो होना ही होना चाहिए वहां पर। क्योंकि आप सिर्फ एक ही ओपनिंग पेयर के साथ नहीं जा सकते, क्या पता संजू के रन ना आए या कोई इंजर्ड हो जाए, तो आपको एक बैकअप ओपनर चाहिए। और जायसवाल इस वक्त राइट चॉइस है। ईशान किशन धमाल मचा रखा है उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, सारे मैच जीते हैं और बल्ले से भी, और आज फाइनल है, फाइनल में भी ताबड़तोड़ इनिंग खेल रहा है वो लड़का। तो अब शुभमन गिल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं बहुत ज्यादा। और अब मुझे लगता नहीं है कि वो T20 टीम में होने चाहिए या होंगे। मुझे नहीं लगता उनको अब होना चाहिए उस T20 वर्ल्ड कप की टीम में। कल अच्छा हुआ कि मैच नहीं हुआ, क्योंकि कल अगर मैच होता, लखनऊ की पिच हमें पता है वहां पर रन बनाने आसान नहीं होते, और अगर संजू कल फ्लॉप हो जाता तो उस पर और ज्यादा प्रेशर होता। क्योंकि अब सब वेट कर रहे हैं कि संजू सैमसन फेल हो 2-3 मैच में और उसको बाहर बिठा दिया जाए, क्योंकि मुझे पता है उसको, जैसे शुभमन गिल को इन्होंने 15-20 मैचेस दिए ना, वही उतने मैचेस ना तो जायसवाल को मिलेंगे ना संजू सैमसन को मिलेंगे। 2-3 मैच में ये फ्लॉप होंगे, इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।
तो मैं तो यही प्रे कर रहा हूँ कि संजू सैमसन इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब करे और ताबड़तोड़ इनिंग खेले कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और दिखाएं दुनिया को कि उनमें कितना पोटेंशियल है और वो क्या कर सकते हैं। मतलब कुछ समय पहले तक, एशिया कप के पहले तक, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ओपनिंग पेयर धमाल मचा रखा था इन दोनों ने। ताबड़तोड़ ओपनिंग पेयर था। मतलब दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, दोनों अटैक करके खेलते थे, दोनों तेज खेलते थे। पर पॉलिटिक्स, फेवरेटिज्म, पोस्टर बॉय बनाने के चक्कर में आपने पूरी टीम का ही सत्यानाश कर दिया। तो मैं तो अब यही चाहता हूँ कि सुमन संजू सैमसन कल के मैच उनको खेलने को मिले। अगर सही में उनको इंजरी है सुमन गिल को, अगर वो फिट हो भी जाते हैं तो मैं चाहता हूँ वो बाहर ही बैठे। भाई बहुत मैचेस मिल चुके हैं, बहुत मौके मिल चुके हैं, बाकी प्लेयर भी हैं, उनका वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं इस वक्त। और संजू सैमसन ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया था कि उनको ओपनिंग से हटाया जाए। कल को अगर अभिषेक शर्मा खराब करता है तो क्या आप उसको हटा के सुमन गिल को लेकर आओगे? नहीं लेकर आओगे आप। तो संजू के साथ ऐसा क्यों? और चलो आपने उसको ओपनिंग से हटाया भी था भाई, ठीक है, फेयर इनफ कि वो आपका एक सुमन गिल ओपनिंग बैट्समैन है, वो शुरू से ओपनिंग करता आ रहा है, फेयर इनफ आपने उसको खिलाया। तो फिर उसको भाई एशिया कप के बाद बाहर क्यों बिठा दिया आपने संजू को? अगर आप किसी ओपनिंग कल को अगर अभिषेक को कह दो भाई खेल जाके नंबर 5-6 पे, क्या वो उसी तरीके से खेल पाएगा? टाइम लगेगा ना उसको थोड़ा एडजस्ट करने में। अब ये इतने महीनों से संजू सैमसन ओपनिंग करता आ रहा है और आपने उसको जबरदस्ती मिडिल ऑर्डर में धकेला, कभी 4 पर, कभी 3 पर, कभी 6 पर, फिर आपने प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। और अगर कल के मैच में अगर वो नहीं चला, या न्यूजीलैंड की सीरीज के 2-3 मैच में नहीं चला, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर कि ये संजू को वर्ल्ड कप की टीम से भी ड्रॉप कर दे। बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा मैं, क्योंकि इनका देखो मेन टारगेट है कि इनको शुभमन गिल को 3 फॉर्मेट कैप्टन बनाना है और ये इसको फिट करके रहेंगे। और हमें पता है, सबको पता है ये चीज़। शुभमन गिल बहुत अच्छा प्लेयर है, कोई उसके टैलेंट पर डाउट नहीं कर रहा। पर इस वक्त जो टीम की डिमांड है ना, वो ये है कि शुभमन गिल T20 में फिट नहीं हो रहा भाई। उससे बेटर प्लेयर हैं अभी, इन फॉर्म प्लेयर हैं अभी। वर्ल्ड कप के बाद आप लेके आओ शुभमन गिल को, उसको दो चांस। पर आपने एक 25-26 साल के लड़के पर इतना प्रेशर डाल दिया है तीनों फॉर्मेट के लिए। शुभमन गिल पहले शायद इतना इंजर्ड नहीं होता था। आईपीएल खत्म हुआ, इंग्लैंड की सीरीज आ गई, इंग्लैंड की सीरीज खत्म हुई, ऑस्ट्रेलिया T20 आ गया, ऑस्ट्रेलिया T20 वो एशिया कप आ गया, एशिया कप के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के तुरंत बाद टेस्ट मैचेस, फिर वनडे सीरीज, फिर T20, फिर टेस्ट, फिर वनडे। और पहले वो टेस्ट में इंजर्ड हुआ, फिर वनडे सीरीज मिस करी, अब T20 से भी इंजर्ड हो गया वो। अगर ये सच है इंजरी की बात, जो कि मुझे नहीं लगता, वो ड्रॉप ही किया गया है, क्योंकि धर्मशाला में तो फिट एंड फाइन था, क्या हुआ था उसको? कुछ नहीं हुआ था। तो मुझे तो लगता है ड्रॉप ही किया गया है, पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया। और मुझे ऐसा लगता है आज की जो क्रिकेट है ना इस वक्त की, किसी भी प्लेयर के लिए 3 फॉर्मेट खेलना आसान नहीं है, और कोई नहीं खेल सकता, नहीं मैनेज हो सकते भाई, क्योंकि आज के टाइम में क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है। आपके पास मुश्किल से साल में शायद 1-1.5 महीने ऐसा होता होगा जब क्रिकेट नहीं हो रही, स्पेशली इंडियन क्रिकेट। तो इतनी सारी क्रिकेट होती है ना, तो नहीं मैनेज हो पाएगा, आपको एक सेपरेट टीम में बनानी पड़ेगी। और मतलब किसी भी प्लेयर के लिए 3 फॉर्मेट खेलना बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, मेंटली भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा आज के टाइम में, क्योंकि फिर आपके एड शूट्स होते हैं और 76 चीज़ें होती हैं। और कैप्टनसी भी अगर आप कर रहे हो तो आप पे बहुत प्रेशर है फिर। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही दबाव दे दिया है गौतम गंभीर ने, सिलेक्टर्स ने, बीसीसीआई ने, थोड़ा जल्दी उनको धकेल दिया है उस तरफ। अभी थोड़ा रुक सकते थे। आप T20 आपने सूर्य कुमार को बनाया, आप श्रेयस अय्यर को बना सकते थे वाइस कैप्टन। ठीक है, आपने उसको वनडे वाइस कैप्टन बना रखा है, पर आप T20 में भी उसको डालो भाई। वो बहुत और मतलब कितना प्रूव करे उसने, डोमेस्टिक में प्रूव किया है, आईपीएल में प्रूव किया है, इंटरनेशनल प्रूव किया है उसने। इससे ज़्यादा वो कितना अपने आप को प्रूव करेगा? तो अब मेरी यही इच्छा है कि संजू सैमसन कल के मैच में ताबड़तोड़ इनिंग खेले, चाहे वो 30-35 रन की इनिंग खेले, पर ताबड़तोड़ खेले भाई। दिखाए सबको कि मैं डिजर्व करता हूँ यहाँ होना। ऐसा ना हो कि भाई अब तुझे मौका मिला है, हम सब इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं यहाँ बैठकर, और जब मौका मिला तब आपने रन नहीं किए, तब फिर प्रेशर आपके ऊपर आएगा। अभी बॉल आपके हाथ में है।
लेकिन अगर आपने रन नहीं किए, मुझे पता है एक मैच आप नहीं देंगे, अब न्यूजीलैंड की सीरीज होगी शायद वहां भी आप ही ओपन करो पहले 2-3 मैच, है ना, क्योंकि एक ही मैच तो नहीं देंगे आपको, क्योंकि एक मैच रद्द हो गया। और अगर आपने कल के मैच में रन मार दिए, तो वही न्यूजीलैंड सीरीज में पांचों के पांचों मैच आप ही ओपनिंग करोगे और वर्ल्ड कप में भी आप ओपनिंग करोगे। तो अब ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वर्ल्ड कप जैसा इवेंट सभी प्लेयर की जिंदगी में नहीं होता, सभी प्लेयर नहीं खेल पाते। आप 2024 की वर्ल्ड कप टीम में थे, आपको मौका नहीं मिला क्योंकि शायद आप उस वक्त टीम कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ रहे थे। लेकिन अब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपने अपने आप को ओपनिंग पे प्रूव किया है, और आपके पास अब दोबारा मौका है। ये 4-5 मैच आपको जितने भी मिले, भाई दोनों हाथों पैरों से पकड़ लो इसको, वरना आप, मुझे नहीं लगता इस, अगर T20 वर्ल्ड कप की टीम में हो भी गए तो उसके बाद आप इस टीम में दिखोगे भी। वनडे और टेस्ट में आपका पत्ता वैसे ही कट चुका है, एक एक फॉर्मेट खेलते हो, अगर यहाँ भी आपने परफॉर्म नहीं किया तो आपका पत्ता यहाँ से भी कट जाएगा, टोटली डिजास्टर। और इस वर्ल्ड कप में अगर हम नहीं जीते तो हमारा कोच भी बदलेगा, हमारा कैप्टन भी बदलेगा, और ये पूरी टीम में से बहुत लड़के जाएंगे। तो फिर जायसवाल भी आपको ही दिखेगा, क्योंकि फिर आप, और ऑप्शन क्या है, जायसवाल अय्यर यहीं आएंगे फिर। तो मैं अब यही चाहता हूँ कि शुभमन, संजू सैमसन, आप कल का मैच खेलो और इंडिया को ताबड़तोड़ तरीके से जिताओ। एक अच्छी 35, 30, 35, 40 रनों की इनिंग खेल दो बस, ज़्यादा बड़ी भी नहीं हम कह रहे आपसे। आप सिर्फ अच्छी 30-35 अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल दोगे ना, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और हमको पता है आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा और आप डिजर्व करते हो अभी, पर अब आपके हाथ में ही है सब कुछ। आपको चांस मिला है, आपको ग्रैब करना पड़ेगा। तो अब कल ही पता लगेगा कि संजू सैमसन क्या करते हैं, क्या पता खेले ना खेला भी, तो इसका भी कंफर्म नहीं है। एक तो जब से ये गौतम गंभीर एरा स्टार्ट हुआ है, कुछ नहीं पता चलता भाई, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, कौन ड्रॉप होगा, किसका सिलेक्शन होगा, किसका नंबर क्या है, कौन फिनिशर है कौन ओपनर है। तो ये तो भैया मैच में ही पता लगेगा। तो कल मिलता हूँ आपसे मैच के बाद, तब तक आप देखते रहिए मेरी वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।